हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फन विद शेप्स। सो इस चैप्टर में हम डिफरेंट शेप्स के बारे में जानेंगे। उन शेप्स को यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें क्रिएट करेंगे, यानी कि शेप्स के साथ फन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक पिक्चर गिवन है जिसमें दो बच्चे हैं और उनकी मदर हैं। तो मदर ने एक रंगोली बनाई है फ्लोर के ऊपर और बच्चे उस रंगोली को कॉपी कर रहे हैं पेपर के ऊपर। अभी उनमें से पहला बच्चा कहता है, अम्मा मेड अ प्रिटी रंगोली विद डॉट्स एंड शेप्स। अम्मा ने एक सुंदर रंगोली बनाई है डॉट्स से और शेप से। तो ये अम्मा की रंगोली है, इसमें ये डॉट्स आपको दिखेंगे और डॉट्स को ज्वाइन करके अम्मा ने कुछ शेप्स बनाई हैं। जैसे कॉर्नर्स में अगर आप देखें, ये 1, 2, 3 एंड 4 ऑरेंज स्क्वायर्स आपको दिखेंगे। 2 डॉट्स को ज्वाइन करके बनाए हैं अम्मा ने। फिर ट्रायंगल्स हैं 1, 2, 3, 4, ये बीच में 4 ट्रायंगल्स हैं ग्रीन कलर के। फिर ये सर्कल्स हैं 1, 2, 3, 4 ब्लू सर्कल्स। उसके बाद यहाँ पर ये एक स्क्वायर है। देखो, स्क्वायर जनरली हम इस तरह से बनाते हैं। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये एक स्क्वायर है, लेकिन आप इसको थोड़ा टिल्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। इसे अगर आप इस तरफ से देखें तो ये स्क्वायर आपको ऐसा दिखाई देगा। इसमें भी देखिए 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स इक्वल हैं इस तरह से, तो ये भी एक स्क्वायर ही माना जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर को या रेक्टेंगल को इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक येलो स्क्वायर है और सेंटर में एक रेड स्क्वायर है। ओके, सो ये अम्मा की रंगोली है। लेट अस ऑल्सो मेक इट ऑन पेपर। चलो हम भी इसे पेपर पर बनाते हैं। तो फिर बच्चों ने ये रंगोली बनाई पेपर पर, ये यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अभी दूसरा बच्चा कहता है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। आर रंगोली इज नॉट लाइक माई अम्माज रंगोली। हमारी रंगोली मेरी अम्मा के रंगोली जैसी नहीं है। तो क्या डिफरेंसेस हैं? सेंटर से अगर हम स्टार्ट करें, बच्चों ने सेंटर में एक सर्कल बनाया है, जबकि अम्मा की रंगोली में सेंटर में एक स्क्वायर था रेड कलर का। कलर भी चेंज है। सो ये पहला डिफरेंस है। उसके बाद एक और स्क्वायर है, ये येलो कलर में है। बच्चों की रंगोली में भी येलो स्क्वायर है। देन अम्मा की रंगोली में 4 सर्कल्स थे, 1, 2, 3, 4 ब्लू सर्कल्स। बच्चों ने यहाँ पर 6 ब्लू सर्कल्स बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक ये डिफरेंस है। देन अम्मा की रंगोली में 4 ट्रायंगल्स थे, 1, 2, 3 एंड 4। बच्चों की रंगोली में सिर्फ 2 ट्रायंगल्स हैं, 1, 2। एक ये डिफरेंस है, 3 डिफरेंसेस। उसके बाद कॉर्नर्स में तो स्क्वायर्स ही थे, बच्चों की रंगोली में भी 4 स्क्वायर्स ही हैं ऑरेंज कलर में, 1, 2, 3 एंड 4। ये सेम है। सो ये 3 डिफरेंसेस हैं। सेंटर में शेप डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पर ज़्यादा है, 6 हैं। अम्मा की रंगोली में 4 थे। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कम है। अम्मा की रंगोली में 4 ट्रायंगल्स थे, यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रायंगल्स हैं। ओके, नाउ लेट अस डू। अब हमें क्या करना है? मेक अम्माज रंगोली ऑन द डॉट्स गिवन बिलो। नीचे आपको डॉट्स दिए हैं। अब आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करके अम्मा की तरह ही शेप्स बनानी है और रंगोली को कंप्लीट करना है, अम्मा वाली रंगोली बनानी है। देखिए राइट हैंड साइड में ये अम्मा की रंगोली है, ये वो डॉट्स जो आपको गिवन है चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर ढूंढते हैं, ये वाला डॉट कौन सा है सेंटर में। इसके इस तरफ 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर भी ऊपर 3 डॉट्स है और नीचे भी 3 डॉट्स हैं। तो ये पॉइंट है, 3 डॉट्स इस तरफ, 3 यहाँ पर, 3 ऊपर और 3 नीचे। एक सेकेंड। ओके, सो ये है हमारा सेंट्रल डॉट। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है 2 डॉट्स को ज्वाइन करके, और डॉट्स को डायगनली ज्वाइन करना है, मतलब इस तरह से इन 2 डॉट्स को ज्वाइन किया। देन यहाँ पर ये और ये। ओके, इसमें आप रेड कलर करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर 3 डॉट्स को 1, 2, 3, देन 1, 2, 3 यहाँ पर 1, 2, 3 डॉट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर आप बनाएंगे। सो यहाँ पर ये 1, 2 सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट 1, इस लाइन में भी सेकेंड डॉट
ये थर्ड डॉट 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 एंड 3। ओके, इसमें येलो कलर करेंगे। अब यहाँ पर ये जो येलो स्क्वायर है इसके कॉर्नर्स में 3 डॉट्स यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे और कॉर्नर्स को उससे ज्वाइन करके आपको चारों कॉर्नर्स में ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो 3 डॉट्स ऐसे ज्वाइन आप करेंगे 1 2 3 और फिर इनको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। सेम यहाँ पर भी 1 2 3 एंड देन ओके, ये आपके 4 ट्रायंगल्स बनेंगे जिनमें आप ग्रीन कलर करेंगे। ओके, देन ये ब्लू सर्कल्स आपको बनाने हैं 4 डॉट्स को ज्वाइन करके। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 इन 4 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे सर्कल बनाने के लिए। फर्स्ट सर्कल, देन यहाँ पर सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सॉरी ये रॉन्ग है, ये फोर्थ आएगा यहाँ पर। और अभी कॉर्नर्स में अगेन दो डॉट्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट बिल्कुल। यहाँ पर ये आपके 4 स्क्वायर्स बनेंगे, ये 1 2 3 एंड 4 3 4। ओके, कलर्स जैसे आपको राइट हैंड साइड में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे इसमें। इस तरह से ये है अम्मा की रंगोली। यहाँ पर सेंटर में रेड कलर होगा, उसके बाद यहाँ पर येलो इन चारों स्क्वायर्स में, ये ऑरेंज 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 और सॉरी यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज, ट्रायंगल्स में ग्रीन 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 और जो सर्कल्स हैं उसमें ब्लू। ओके, चलिए अभी आगे आते हैं। नाउ नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्माज रंगोली। ये देखो ये अम्मा की रंगोली है। कौन कौन सी शेप्स अम्मा की रंगोली में ड्रॉ की गई है? अम्मा की रंगोली में 1 2 3 शेप्स हैं। ये स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 स्क्वायर्स कॉर्नर में हैं और 2 स्क्वायर्स सेंटर में हैं। तो सबसे पहली शेप है स्क्वायर SQUARE। देन ट्रायंगल्स हैं 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल्स और सर्कल्स हैं 4 सर्कल्स हैं। सो स्क्वायर देन ट्रायंगल एंड सर्कल। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ मेनी शेप्स आर मेड विद कर्व्ड लाइंस? 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक होती है स्ट्रेट लाइंस, सीधी लाइंस जो ऐसे स्लैंटिंग भी हो सकती है, स्लीपिंग भी हो सकती है, स्टैंडिंग भी हो सकती हैं। दूसरी होती है कर्व्ड लाइंस जो सीधी नहीं होती, मतलब जिन्हें आप स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे ये है, ये कर्व्ड लाइंस हैं, सर्कल में कर्व्ड लाइंस होती हैं। तो अम्मा की रंगोली में जो सर्कल्स हैं वो कर्व्ड लाइन से बने हैं। अब सर्कल्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 कर्व्ड लाइंस हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 4। बाकी सभी शेप्स ट्रायंगल और जितने भी स्क्वायर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन से बने हैं। तो कितनी शेप्स स्ट्रेट लाइन से बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 सेंटर में 9 एंड 10। यहाँ पर आप लिखेंगे 10। नेक्स्ट, नाउ यूज कटआउट्स ऑफ शेप्स टू मेक अ रंगोली डिज़ाइन। अब आपको अपना रंगोली डिज़ाइन बनाना है शेप्स के कटआउट्स यूज़ करके। आप ट्रायंगल्स कट कर लेंगे, स्क्वायर्स कट कर लेंगे, उन्हें यूज़ करके एक रंगोली बनाएंगे। आउटलाइन द सब्जेक्ट एंड कलर। देखो देख लेते हैं। इस तरह से डिफरेंट कटआउट्स को कट करके आप एक रंगोली का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें आप देखेंगे बच्चे ने सेंटर में ये एक सर्कल ड्रॉ किया है। ये सर्कल्स हैं सिल्वर कलर में। ओके, देन ये सर्कल रखा गया एक स्क्वायर शीट के ऊपर। ये स्क्वायर है, उसके चारों तरफ ये एक और स्क्वायर है, ये एक और सर्कल है और इन सभी शेप्स को उसने रखा है एक बड़े ट्रायंगल के ऊपर। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर ये 3 ट्रायंगल्स और है। यहाँ पर साइड में एक और ट्रायंगल है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल है। देन यहाँ पर ट्रायंगल 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 ट्रायंगल। फिर ये उसने इस शेप को पैरेललोग्राम बोलते हैं। आप इसकी जगह स्क्वायर या रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर या रेक्टेंगल रखेंगे, फिर उनके ऊपर सर्कल्स को रखेंगे। ये एक और रंगोली बनाई है। अब इसमें कौन सी शेप्स यूज़ की हैं?
चारों तरफ ये कैंडल का डिज़ाइन बनाने के लिए ये रेक्टेंगल एक यूज़ किया, ये भी रेक्टेंगल ही है, ये सिल्वर कलर में है, ये गोल्डन कलर में है। इस रेक्टेंगल को थोड़ा टेढ़ा करके रखा है यहाँ पर। ओके, तो ये 4 कैंडल्स बनाई, 1 2 3 4। देन एक बड़ा सर्कल उसने लिया है पिंक कलर में, सर्कल के ऊपर ये एक स्क्वायर रखा, थोड़ा टेढ़ा करके रखा है, येलो स्क्वायर है। फिर यहाँ पर ये 3 ट्रायंगल्स यूज़ करके ब्लू कलर में एक फ्लावर जैसा एक डिज़ाइन बनाया है चारों साइड्स पर। यहाँ पर कॉर्नर्स में 4 रेक्टेंगल्स रखे हैं। फिर यहाँ सेंटर में एक सर्कल रखा, ये सर्कल एक दूसरे सर्कल के ऊपर रखा है, येलो कलर में सर्कल है, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का सर्कल रखा है। यहाँ पर फिर बहुत से ट्रायंगल्स उसने रखे हैं। ओके, ट्रायंगल के अंदर ये छोटे ट्रायंगल्स भी हैं। ओके, डिफरेंट कलर के ट्रायंगल्स को यहाँ पर रख दिया इस तरह से। तो ये एक और रंगोली का डिज़ाइन बन गया, जिसमें उसने शेप्स को कट किया और फिर रंगोली बनाई है। ये कुछ आइडियाज़ है, आप अपनी तरफ से कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से शेप्स के कटआउट से आपको रंगोली के डिज़ाइन बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग शेप कटआउट्स। अब फिर से आप शेप्स को कट करेंगे और ये ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं। तो ये देखो, ये शेप बनाने के लिए आपने 2 ट्रायंगल्स लेने हैं ब्लैक कलर के। ये इस तरह से आप रखेंगे, किस तरह से प्लेस करना है वो भी आप देखेंगे। ये पीछे की तरफ एक स्क्वायर रखा गया है, रेक्टेंगल है ब्राउन कलर का। ये ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल है। फिर यहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल आपने लिया, ये एक छोटा ट्रायंगल है, रेड और ब्लू, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। और ये 1 2 3 ये आपने स्क्वायर्स लिए, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से प्लेस करके ये एक शिप का डिज़ाइन बन जाएगा। नेक्स्ट, ये आपने 2 ट्रायंगल्स लिए येलो कलर में। फिर ये सर्कल है, ये ओवल शेप है। ओके, और ये 2 छोटे सर्कल्स हैं, सर्कल सर्कल। नेक्स्ट, यहाँ पर ये ट्रायंगल आपने लिया, ट्रायंगल। फिर ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है रेड कलर का, इस तरह से प्लेस करना है। और रेक्टेंगल के ऊपर 2 सर्कल्स आपको रखने हैं, सर्कल्स। फिर ये 2 ट्रायंगल्स हैं साइड में, और नीचे ये एक हाफ सर्कल है, इसे सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी मतलब आधा, आधा सर्कल। तो इस तरह से आप रखेंगे, प्लेस करेंगे, ये एक रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल आपने रखा, उसके ऊपर एक ट्रायंगल रखा, देन रेक्टेंगल के अंदर 2 सर्कल्स रखें, साइड में 2 ट्रायंगल्स रखे और नीचे एक आधा सर्कल रखा। ओके, तो ये आप बनाएंगे। ये 5 क्वेश्चंस थे। सबसे पहले हमें रंगोली डिज़ाइन बनाना था, जैसा कि मदर ने बनाया है। फिर कितने ऑब्जेक्ट्स, कितने शेप्स यूज़ किए हैं मदर ने, उनमें से कितनी कर्व लाइंस वाले हैं और कितनी शेप स्ट्रेट लाइंस वाली हैं। फिर कुछ रंगोली के डिज़ाइन वो हम देख चुके हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं आपको शेप्स को कट करके। चलिए आगे आते हैं। लेट अस डू। अब यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। पहली कहती है, आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स। मुझे एक गिफ्ट बॉक्स बनाना है ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली। दिवाली में मिठाइयों के लिए मैं एक गिफ्ट बॉक्स बनाना चाहती हूँ। हाउ डू आई मेक इट। अब मैं उसे कैसे बनाऊँ। तो सेकेंड गर्ल कहती है, लेट अस सी व्हाट अ बॉक्स लुक्स लाइक व्हेन इट इज़ ओपन अप फुली। अगर एक बॉक्स को हम पूरा खोल दें, ओपन कर दे, तो वो कैसा दिखाई देता है, पहले हम वो देखते हैं। अब बच्चों ने उसको ओपन किया। आपको क्या करना है, कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेस। कार्डबोर्ड के कुछ बॉक्सेस आप लेंगे एंड ओपन देम अप केयरफुली। बहुत केयरफुली, ध्यान से उन्हें पूरा ओपन करेंगे। व्हाट शेप डू यू सी इन द फ्लैटेंड बॉक्सेस। उन फ्लैट बॉक्सेस में आपको कौन सी शेप्स दिखाई देती हैं। देखो, इस तरह का बॉक्स आप लेंगे। अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह का शेप आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको रेक्टेंगल्स मिलेंगे। ये रेक्टेंगल्स हैं, ये स्क्वायर भी मिल सकता है या फिर साइड में भी हो सकता है रेक्टेंगल ही हो, इस तरह से। ओके, तो बॉक्स आपको लेना है कार्डबोर्ड का, उसे पूरा ओपन करना है केयरफुली, ध्यान से। और जो शेप आपको मिलेगी उसमें देखना है कि कौन सी शेप्स हमें मिलती हैं। ये आप बना भी सकते हैं बॉक्स, रेक्टेंगल से थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप स्क्वायर्स, देखो इस तरह से एक थोड़ा थिक पेपर लीजिए, उसके ऊपर ये ऐसी एक शेप ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 स्क्वायर्स बनाएंगे आप एक रो में, और फिर 2 स्क्वायर्स साइड में। अब आपको इस शेप को कट करना है। कट करने के बाद ऐसा ये मिलेगा आपको।
अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से, ये साइड का फ्लैप बनेगा, ये इसके ऊपर आएगा, ये दोनों इस तरफ फोल्ड हो जाएंगे, तो ये आपका एक बॉक्स बन जाएगा। सो ऐसा करके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस आप बना सकते हैं। ओके, चलिए, सो बॉक्सेस को जब हमने ओपन किया, फ्लैट किया, तो कौन सी शेप्स हमें दिखाई दी? हमें रेक्टेंगल दिखा या फिर स्क्वायर भी आपको दिख सकता है, वो डिपेंड करता है कि बॉक्स कैसा है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ना। अब फर्स्ट गर्ल कहती है फिर से, आई वॉन्ट टू मेक एन एनवेलप फॉर माई दिवाली कार्ड। मुझे दिवाली कार्ड के लिए एक एनवेलप भी बनाना है। एनवेलप जिसमें आप कार्ड को रखते हैं, ये कार्ड है उसका। सेकेंड गर्ल कहती है, हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट। अब एनवेलप बनाते कैसे हैं वो उसको दिखाती है, आपको भी दिखाया गया है। अब आपको सेकेंड एक्टिविटी है कि ये एनवेलप आपको बनाना है। यूज अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, एक स्क्वायर पेपर लीजिए इस तरह से, एंड फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसे दिखाया गया है उसे फोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा पार्ट यहाँ से फोल्ड होने के बाद अब वो ऐसा दिखेगा आपको। फिर नीचे वाला पार्ट फोल्ड करिए, ये एरो लगे हैं देखो फोल्ड करने पर। अब आपको यहाँ से ऊपर की तरफ उसको फोल्ड करना है, तो ये ऐसा होगा। ऊपर वाले पार्ट को आप नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये आपका एक एनवेलप बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको ये बनाना है। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग बिस्किट्स। बिस्किट्स को बेक करना, पकाना। दे फिट टुगेदर इन द बॉक्स सो वेल। तो यहाँ पर ये एक बेकर है, इन्होंने कुछ बिस्किट्स को बेक किया है और उसे बॉक्स के अंदर रखा है। तो ये बच्चा कहता है ये बिस्किट्स बॉक्स के अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट हो गए हैं। सेकंड, ये गर्ल कहती है यस, हाँ, बिकॉज दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप, क्योंकि सभी शेप में रेक्टेंगल है। आप देखेंगे बिस्किट्स रेक्टेंगुलर है, एंड हैव द सेम साइज, और सभी का सेम साइज है। ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है, ये टीवी स्क्रीन है, ये एक चॉकलेट है। इनके फेसेस को अगर आप देखेंगे, व्हाट इज कॉमन अमंग देम, सभी में क्या कॉमन है? तो सबके जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल है। ये भी एक रेक्टेंगल है, चॉकलेट को अगर आप देखें वो भी रेक्टेंगल है, और ये भी रेक्टेंगल है। तो क्या कॉमन है? दे ऑल आर, इनके जो फेसेस हैं वो सभी रेक्टेंगल है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगल नहीं है। जो बॉक्स है आपका वो रेक्टेंगल नहीं है, उसका एक फेस रेक्टेंगल है। जिधर से आप देख रहे हैं वन फेस, आप उसको टॉप से देख रहे हैं या फिर साइड से भी देख रहे हैं, ये भी एक रेक्टेंगल ही है। ओके, यहाँ से देखेंगे ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? तो सभी के फेसेस रेक्टेंगल है। नाउ द बॉय सेज, अभी जो बच्चा है वो कहता है आई गॉट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग द वुडन बॉक्स। मैंने इस वुडन बॉक्स को ट्रेस किया। ट्रेस हम कैसे करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे और फिर उसकी बाउंड्री पर आपको पेंसिल फेरनी है। जैसे अपने हैंड को आप ट्रेस करते हैं, हाथ रखते हैं और फिर जो फिंगर्स हैं उनके चारों तरफ ऐसे करके ये हैंड आपका ट्रेस हो जाता है। तो बॉक्स को उसने ट्रेस किया, ये दो ट्रेसिंग आई अलग अलग तरह से। पहले सीधा रख के ट्रेस किया, फिर साइड से रखे, तो कौन सी शेप्स उसको मिली? एक स्क्वायर मिला और एक रेक्टेंगल मिला। नाउ द गर्ल सेज, लड़की कहती है आई गॉट 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स आफ्टर ड्रॉइंग आउटलाइंस ऑफ द मैच बॉक्स। मैंने मैच बॉक्स को रख के उसकी आउटलाइन की, उसे ट्रेस किया, तो मुझे 3 अलग अलग रेक्टेंगल्स मिले। अब सोचिए मैच बॉक्स को उसने कैसे रखा होगा? पहले सीधा रखा, तो ये जो ऊपर वाला या बॉटम वाला फेस है, ये वाला फेस, एक सेकेंड सॉरी, ये फेस, ये बड़े वाला रेक्टेंगल है ये। ओके, फिर सेकेंड फेस अगर उसने इसको इस तरफ से रखा, यहां से मैच बॉक्स को, ये फेस नीचे की तरफ है और फिर उसने ट्रेस किया तो उसे ये शेप मिलेगी। और अगर वो यहाँ से इस तरफ से रखे, ऐसे खड़ा करे इसको ताकि ये नीचे आ जाए और फिर ट्रेस करे तो उसको ये शेप मिलेगी। ठीक है, मैच बॉक्स में 3 अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स होते हैं। एक ये है जो टॉप में और बॉटम में होता है, एक ये है जो राइट और इधर लेफ्ट में है, और एक ये है जो फ्रंट और बैक में होगा।
नाउ व्हाई डिड द टू चिल्ड्रन गेट डिफरेंट शेप्स, डिस्कस। अब दोनों बच्चों ने जब शेप्स ड्रॉ किए तो 3 अलग अलग शेप्स उनको मिली, अलग अलग। यहाँ पर उसको स्क्वायर और रेक्टेंगल मिला, यहाँ पर उसको 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिले। तो ऐसा क्यों हुआ ये हमने डिस्कस कर लिया है। बॉय ने जब ये वाला फेस नीचे की तरफ रख के उसे ट्रेस किया होगा तो ये बड़ा रेक्टेंगल उसको मिला। जब उसने बॉक्स को इस तरफ से नीचे रखा तो फिर उसको एक स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि कुछ फेसेस उसके स्क्वायर है और कुछ रेक्टेंगल्स हैं। सिमिलरली मैच बॉक्स में तीनों रेक्टेंगल है लेकिन अलग अलग तरह के। नाउ नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स दैट हैव रेक्टेंगुलर फेसेस। 3 ऑब्जेक्ट्स बताइए जिनका फेस रेक्टेंगुलर है। तो एक तो मोबाइल आपका, आप ऊपर से मोबाइल फ़ोन को देखिए, नंबर 1। या फिर मोबाइल फ़ोन को अगर आप ट्रेस करेंगे, एक पेपर के ऊपर मोबाइल रखिए और आउटलाइन उसकी करिए तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा। एक आपका ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी रेक्टेंगल है। और आपकी नोटबुक या फिर आपकी बुक को अगर आप रख के ट्रेस करेंगे उसका भी एक फेस रेक्टेंगल ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ एनी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। जितने भी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट आपको मिले, क्यूबॉइड आप समझते हैं जैसे मैच बॉक्स, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। ये बॉक्स, ये भी क्यूबॉइड है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स क्यूबॉइड है, आपकी बुक क्यूबॉइड है, आपका मोबाइल क्यूबॉइड है। उन्हें आपको रखना है और ट्रेस करना है। ट्रेसिंग कैसे करते हैं देखिए, जैसे ये कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं एक बच्चे ने, इनको रखा। ये सभी वैसे रेक्टेंगल नहीं है, मतलब इनके फेसेस रेक्टेंगल नहीं है। आपको सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिनके रेक्टेंगुलर फेसेस हो। छोटे ऑब्जेक्ट्स लिए, अब यहाँ पर पेंसिल रखेगा, इस तरह से आउटलाइन करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को हटा देगा यहाँ से, ठीक है। ये जो बटन है इसकी ट्रेसिंग में सर्कल मिलेगा। इस तरह से ट्रेस होने के बाद ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे। ये देखो, ये बटन की ट्रेसिंग है, ये जो ब्रश रखा था उसकी ट्रेसिंग है, ये ग्लव की ट्रेसिंग है। ओके, आपको भी यही करना है। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिनका क्यूबॉइड हो, जिनका फेस रेक्टेंगुलर हो। आप उसको रखेंगे, ट्रेस करेंगे। आप अपना इरेजर ले सकते हैं, शार्पनर ले सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हैं, घर में और कोई ऑब्जेक्ट हो उसको ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेस होने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मैच बॉक्स भी आप ले सकते हैं, रखेंगे, फिर पेंसिल से जो बाउंड्री है इसकी यहाँ पर इस तरह से पेंसिल आप चलाएंगे। ये करके ही देखना होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि सभी फेसेस हमें दिख नहीं रहे हैं तो सभी हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। लेकिन जब आप इसको हटाएंगे जो मैच बॉक्स है तो ये रेक्टेंगल आपको मिलेगा नीचे ऐसे। ओके, सो मान लीजिए आपने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए। ये एक ऑब्जेक्ट के सभी फेसेस आपको ट्रेस करने हैं। अब एक ऑब्जेक्ट में अगर आप क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसमें 6 फेसेस होते हैं। जैसे इरेजर आप लेंगे तो 2 फेसेस के ट्रेसिंग आपको बिल्कुल इस तरह की मिलेगी। ये टॉप से आपने ट्रेस किया, देन जो बॉटम फेस है वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। ओके, ये फिर आपने सामने से उसको ट्रेस किया, जैसी इरेजर आपकी दिखती है। दूसरा फेस जो उसके बैक में है वो भी बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखेगा। ये 2 फेसेस बिल्कुल सिमिलर होंगे। फिर ये जैसा साइड से वो दिख रहा है इरेजर आपका, दूसरी साइड आप देखेंगे तो ये भी सेम होगा। ये दोनों फेसेस एक जैसे होंगे। ओके, सो एक क्यूबॉइड में ये हमने फेसेस बनाए हैं इरेजर के, ठीक है। फिर नीचे आपने शार्पनर के 3 फेसेस बनाए हैं, बाकी जो 3 होंगे वो भी बिल्कुल सेम होंगे। और ये आप क्लास का डस्टर ले सकते हैं। ये डस्टर के 3 फेसेस हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, ठीक है। तो दूसरे साइड जो फेसेस होंगे वो भी बिल्कुल सेम होंगे। अभी स्पेस नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज हम ड्रॉ करेंगे। तो सभी क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं और 2 फेसेस एक जैसे होते हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस डिड यू गेट। आपको कितने डिफरेंट फेसेस मिलेंगे? हमें 6 डिफरेंट फेसेस मिलेंगे। वॉट शेप आर दीज फेसेस। ये फेसेस किस शेप में है? ये रेक्टेंगल शेप में है। नाउ डिड यू गेट अ स्क्वायर। क्या आपको कोई स्क्वायर भी मिला? स्क्वायर हमें नहीं मिला है, नो। कैन यू गेट 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स बाय ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड। क्या क्यूबॉइड को ट्रेस करके आपको 6 अलग अलग रेक्टेंगल्स मिल सकते हैं? ऐसा नहीं है, हमें 3 डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, 1 2 एंड 3, और बाकी के जो 3 हैं वो बिल्कुल उनके जैसे ही होंगे।
ठीक है, सो आंसर है नो। ऑल 6 फेसेस डिफरेंट नहीं होते हैं, 2 फेसेस एक जैसे होते हैं। कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक ट्रायंगल? एक क्यूबॉइड में कभी भी ट्रायंगल फेस नहीं होता है, नो। द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, अब क्यूबॉइड के फेसेस रेक्टेंगल हो सकते हैं या फिर स्क्वायर भी हो सकते हैं शेप में। हमने जो फेसेस बनाए उसमें स्क्वायर नहीं था, ना हमारी इरेजर में, ना शार्पनर में, ना ही डस्टर में जो फेसेस हमने ड्रॉ किए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप क्यूबॉइड को ड्रॉ करते हैं उसका कोई फेस स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे आपके स्कूल का जो डस्टर है, हो सकता है उसका ये वाला फेस, ये साइड वाला, ये एक स्क्वायर हो इस तरह से, ठीक है, तो वो पॉसिबल है। तो या तो क्यूबॉइड के फेसेस रेक्टेंगल होते हैं या फिर स्क्वायर होते हैं। ओके, यहां से आपको 2 चीजें समझ में आई कि रेक्टेंगल में टोटल 6 फेसेस होते हैं और ऑपोजिट फेसेस सेम होते हैं। ऑपोजिट फेसेस आर सेम, और सभी 6 फेसेस रेक्टेंगल होते हैं या फिर कोई स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, जैसे ये 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। इरेजर के ये 2 सेम है, ये सेम है और ये सेम है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल यूजिंग द साइड्स गिवन बिलो। नीचे साइड्स आपको दी है, स्क्वायर रेक्टेंगल्स आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है, तो ये साइड जितनी है सिमिलरली इसके सामने वाली साइड होगी, और ये भी, क्योंकि ये 3 डॉट्स को मिलकर बनी है, यहाँ पर भी आप 3 डॉट्स को मिलाकर बनाएंगे। एक ये शेप है, इससे ऐसा रेक्टेंगल हम बना देते हैं, ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितने डॉट्स मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं, और ऑल 6 डॉट्स टेढ़े हैं, डायगनली ज्वाइन किए हैं। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट्स आप ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट्स ज्वाइन किए हैं, सो 1 2 3 एंड 4, ये आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये बिल्कुल सेम, और ये इस तरह से आप ये चारों रेक्टेंगल्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, ड्रॉ 3 बिगर रेक्टेंगल्स अराउंड दिस स्मॉल रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अराउंड चारों तरफ एक आपको 2 बड़े रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं। एक ये रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये इसके अराउंड है और इससे बिगर भी है। एक और थोड़ा बड़ा बना देते हैं, चलिए यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ये रेक्टेंगल भी इसके अराउंड है और इससे बिगर भी है। ओके, नेक्स्ट, नाउ काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में कितने रेक्टेंगल्स हैं, काउंट करिए और बताइए। चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं 1 2, चलो उनको तो ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, 1 2, ये 3rd रेक्टेंगल है 3, देन 4th रेक्टेंगल 4, और ये 5। एक तो ये 5 रेक्टेंगल्स हैं। अब 5 प्लस और कितने रेक्टेंगल्स इसमें से बन सकते हैं? देखिए, एक रेक्टेंगल ये भी है जो इन 2 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके बनाए हैं, ठीक है, 6th रेक्टेंगल। देन ऐसे ही एक रेक्टेंगल इस तरफ भी है, 7th रेक्टेंगल। 7 रेक्टेंगल्स हुए। एक रेक्टेंगल ऐसे भी बन सकता है इन 3 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके, 8 हो गए। ये भी एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर लग रहा है हालांकि, बट स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही है। 8 हो गए। देन 9th ये बन सकता है इन 3 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके, 9, और 10th ये जो बाहर वाला एक कंप्लीट रेक्टेंगल है, इन सभी को मिलाकर। तो टोटल इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? 10 रेक्टेंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 ये हुए। देन 6 4th और 5th को मिलाकर, 7th 1 और 2 को मिलाकर, 8th 1 2 3 को मिलाकर, 9th 3 4 5 को मिलाकर, और 10th सभी 1 2 3 4 एंड 5 को मिलाकर। ठीक है, तो टोटल रेक्टेंगल्स हैं 10। नेक्स्ट, लुक एट द डिफरेंट रेक्टेंगल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन रेक्टेंगल्स को देखिए, अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं
और फिर इनके बेसिस पर क्वेश्चंस को आंसर करिए। हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं? कोई भी रेक्टेंगल आप ले लें। 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं इसमें भी। 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं इसमें भी। 1 2 3 4 साइड्स हैं। 1 2 3 4, ठीक है। सो रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? इसमें देखो, एक ये कॉर्नर है, ये होते हैं कॉर्नर। 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4, कोई भी शेप आप देखें सभी में 4 ही कॉर्नर्स हैं। 2 3 एंड 4। सो कितने कॉर्नर्स हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी 4 होते हैं। आर देयर एनी साइड्स इन अ रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर? क्या रेक्टेंगल में कोई ऐसी साइड्स हैं जो बराबर हैं लेंथ में एक दूसरे के? सो बिल्कुल, ये आप देखिए, ये रेक्टेंगल में ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पर ये साइड बिल्कुल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ओके, यहाँ पर ये साइड जितनी लेंथ में है बड़ी है उतनी ही ये साइड है, और ये साइड जितनी बड़ी है उतनी ही ये साइड है। ओके, इसमें आप देखेंगे जितनी ये साइड है उतनी ही ये है, और जितनी ये है ये साइड उतना ही ये है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स जो हैं, सामने वाली साइड वो इक्वल होती है। सो आप कहेंगे यस, ऑपोजिट साइड्स, हाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस इन अ रेक्टेंगल? डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। रेक्टेंगल में आपने जो भी नोटिस किया उसको अपने वर्ड्स में लिखिए। सो आप कहेंगे इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में, देयर आर 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, 4 साइड्स होती हैं एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं, 4 कॉर्नर्स, एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स हैं मतलब आमने सामने की साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, ये आप याद भी रखेंगे। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है, एग्जाम में अगर आता है व्हाट इज रेक्टेंगल, तो आप कहेंगे इन अ रेक्टेंगल देयर आर 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। 4 साइड्स हैं 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4, एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं। नेक्स्ट, नाउ सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उसके जैसा। नाउ द गर्ल सेज, लड़की कहती है, माई आंट गिफ्टेड अस अ बोर्ड गेम। मेरी आंट ने मुझे एक बोर्ड गेम गिफ्ट किया है, ये लूडो है। ओ दीज टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर्स। इसमें ये जो टाइल्स हैं वो बिल्कुल स्क्वायर जैसी है। द चेस एंड लूडो बोर्ड्स आर ऑल्सो स्क्वायर इन शेप। आपने चेस बोर्ड देखा होगा, लूडो बोर्ड देखा होगा, ये चेस बोर्ड है, ये लूडो बोर्ड है। इसमें सभी जो शेप्स होती है वो स्क्वायर होती है। चलो दोनों देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये एक चेस बोर्ड है। अब इसमें जितने भी ये ब्लॉक्स है बीच में, ये सब किस शेप में है? ये सभी स्क्वायर हैं। यहाँ से आपको रेक्टेंगल दिखेंगे, ये देखो बिल्कुल सीधा, अगर आप इसको देखो ये सभी शेप में स्क्वायर है। ओके, और ऐसे ही अगर आप इस लूडो बोर्ड को देखो, इसमें भी ये सभी जो बॉक्सेस हैं ये स्क्वायर है शेप में। ये देखिए, ऑनलाइन लूडो आपने खेला होगा ये। ओके, और ये जो आपका बोर्ड है ये भी स्क्वायर है। वैसे ही जो चेस बोर्ड होता है वो भी शेप में स्क्वायर ही होता है, जितनी उसकी लेंथ है उतनी उसकी विड्थ होती है। सो ये बच्चा बताता है कि चेस बोर्ड और जो लूडो बोर्ड है ये भी शेप में स्क्वायर है। आई वंडर, अब लड़की कहती है कि मैं हैरान हूँ, बट व्हेन आई फोल्ड देम, लेकिन जब मैं इन्हें फोल्ड करती हूँ, दे बिकम अ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल बन जाते हैं। जैसे लूडो बोर्ड को उसने फोल्ड किया, आप उसके हाथ में देखिए, जहाँ से फोल्ड होते ही वो क्या शेप हो गई उसकी?
ये बन गया एक रेक्टेंगल, पहले वो था एक स्क्वायर। नाउ आई वंडर, मैं हैरान हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? आई फाउंड अ डिफरेंस, सॉरी, नाउ द बॉय सेज, पहले लड़का कहता है, इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर में सभी साइड्स लेंथ में इक्वल होती है, जितनी ये साइड है उतनी ही साइड ये होगी, उतनी ही ये और उतनी ही ये। ऑल फोर साइड्स, चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है। आई फाउंड अ डिफरेंस, लड़की कहती है मुझे एक डिफरेंस, एक अंतर मिल गया है। लुक एट देयर साइड्स, उनकी साइड्स को देखो। इन अ रेक्टेंगल all sides do not necessarily have to be equal in length। रेक्टेंगल में चारों साइड्स बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज इनफ, इतना काफी है, टू हैव जस्ट द ऑपोजिट साइड्स टू बी इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, अपने सामने वाली साइड के इक्वल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में खाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये इसके ऑपोजिट है, और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, भले ही वो ऑपोजिट हो या फिर साइड वाली साइड हो, ठीक है। नाउ बोथ हैव, दोनों में कितने साइड्स हैं? सो बोथ हैव फोर साइड्स। रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स हैं, ये आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, चार साइड्स हैं। स्क्वायर में भी 1 2 3 4 साइड्स हैं। बोथ हैव ब्लैक कॉर्नर्स, ब्लैंक कॉर्नर्स, दोनों में कितने कॉर्नर्स हैं? स्क्वायर में भी 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं, रेक्टेंगल में भी 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं। दोनों में 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, ये तो सेम है। डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी स्क्वायर्स डू यू सी इन द ड्राइंग। इस ड्राइंग में आपको कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं? So, एक स्क्वायर ये है 1, सेकेंड स्क्वायर ये है, देखिए ये 2, एक स्क्वायर ये है 3, देन 2 स्क्वायर्स यहां पर है, 3 अभी तक काउंट किए हमने, ये है 4th स्क्वायर, ये है 5th स्क्वायर, 5 हो गए, और एक ये पूरा बाहर वाला स्क्वायर है, ये 6th स्क्वायर। तो टोटल इसमें, इस शेप में 6 स्क्वायर्स हैं। कुछ हिडन भी शेप्स होती हैं, वो आपको ढूंढनी होती है, ठीक है। सबसे पहले 1, ये 2 3 तो बिल्कुल ही दिख रहे हैं, 1 देन 2 3, ओके। 4th ये है, ये पूरा 4, 5th ये है, ये पूरा 5, और 6th जो पूरा बाहर वाला है 6। तो टोटल इसमें 6 स्क्वायर्स हैं, 6। लेट अस डू, हियर इज अ स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर है, 3 साइड, 3 डॉट्स यहाँ पर ज्वाइन के, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ। ड्रॉ 2 बिगर स्क्वायर्स अराउंड दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर के अराउंड आपको 2 बड़े स्क्वायर ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पर ये 3 साइड्स, 3 डॉट्स को ज्वाइन करके बनाया था, अब हम 1 2 3 4 5 डॉट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं। 5 ही हमें इस तरफ ज्वाइन करने होंगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। देखिए चारों साइड्स इक्वल है। अब इसके ऊपर एक और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स ज्वाइन करके, इधर भी 7 ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इसके अराउंड 2 और बड़े स्क्वायर्स आपको ड्रॉ करने हैं। नाउ यूज मैथ ट्रिक्स टू मेक अ स्क्वायर so that it has squares on all its sides. How many squares do you get? आप मैथ ट्रिक्स यूज करेंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे और फिर उसके चारों तरफ भी आपको स्क्वायर ही बनाना है। कहने का मतलब है
आपने मैच स्टिक्स यूज़ की, ये 1 मैच स्टिक रखी यहाँ पर, ये देन सेकेंड रखी यहाँ 2, फिर थर्ड मैच स्टिक यहाँ पर एंड फोर्थ। ठीक है, ये एक स्क्वायर बना। अब चारों साइड पर और स्क्वायर्स बनाने हैं, ये इसकी एक साइड है, ये एक साइड है। यहाँ पर एक और स्क्वायर बनाएंगे, एक और मैच स्टिक रखेंगे, 1 मोर मैच स्टिक, और यहाँ पर भी। फिर दूसरी साइड ये थी, इसके ऊपर भी एक स्क्वायर बनाएंगे, एक मैच स्टिक। ठीक है, फिर इस साइड पर एक स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर अच्छे से बनाएंगे, हम सिर्फ रफली ड्रॉ कर रहे हैं, और एक इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे करने से आपको टोटल कितने स्क्वायर्स मिलेंगे? वी विल गेट 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स। यहाँ पर आप लिखेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स डिड यू गेट? वी गॉट 5 स्क्वायर्स। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्क्वायर यूजिंग द साइड्स गिवन बिलो। नीचे आपको साइड्स गिवन है, उन्हें यूज करके आपको स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं। ओके, यहाँ पर 4 डॉट्स इधर ज्वाइन किए, 4 इस तरफ, तो बाकी की 2 साइड्स के लिए हम भी यहाँ 4 डॉट्स यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 4। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर भी 4 4 ही हैं, सो 3 4 सॉरी 3 है इस तरफ, 3 3 है, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 सेम ही है दोनों। यहाँ पर 4 डॉट्स हैं, सो नीचे 4 करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, इसमें डायगनली ज्वाइन किए हैं 4 डॉट्स को, सो यहाँ पर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। ओके, इस तरह से रेक्टेंगल्स आपको कंप्लीट करने हैं। यूज द स्क्वायर कटआउट फ्रॉम द बुक टू डू दिस एक्टिविटी। बुक से स्क्वायर कटआउट आप यूज करेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। यूज मेनी डिफरेंट शेप्स कैन, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर्स को ज्वाइन करके कितनी शेप्स आप बना सकते हैं? अब स्क्वायर कटआउट लीजिए, 2 स्क्वायर्स को आप ऐसे रख सकते हैं, ये फर्स्ट शेप हो गई साइड बाय साइड रखने से। एक सेकेंड, ये एक्चुअली एक ही शेप बनेगी, रेक्टेंगल ही बनेगा। ठीक है, या फिर इसको, इस शेप को आप इसके ऊपर रख सकते हैं ऐसे 2। ठीक है, फिर या फिर लेफ्ट में रख सकते हैं, या फिर नीचे बॉटम में रख सकते हैं। 4 तो ऐसे हो गई, आप इस तरफ भी रख सकते हैं, एक शेप ये भी बनेगी। ठीक है ना, बेसिकली 2 ही शेप बना सकते हैं, एक इस तरह से और एक साइड बाय साइड रख के। किसी भी साइड आप रखेंगे वो रेक्टेंगल ही बनेगा एक बड़ा। सो 2 स्क्वायर्स को यूज करके हम 2 डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। 3 स्क्वायर्स को यूज करके आप कितनी शेप्स बना सकते हैं? 1 2 और एक ऊपर यहाँ सेंटर में रख दीजिए 3, एक ये शेप बन जाएगी ऐसे। ओके, देन आप नीचे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, कितने, ये बहुत सारे तरीकों से आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। फिर एक साइड में ही रख दीजिए, ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। या फिर जो तीनों स्क्वायर्स हैं उनको आप ऐसे भी रख सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 शेप्स तो देख ली, 2 रख के, एक उसके ऊपर या नीचे रख के, एक ऐसे और एक सीधे। तो 3 शेप्स हमने 3 स्क्वायर्स को यूज करके बनाई। 4 स्क्वायर्स को यूज करके आप कितनी शेप्स बना सकते हैं? एक तो यही है, ऐसे रख दीजिए सभी 4 स्क्वायर्स को, 1 2 3 4। एक शेप ये हो सकती है, या फिर 1 2 एक नीचे रख दीजिए 3 और एक ऊपर रख दीजिए, एक ये शेप बन सकती है 4। ओके, या फिर साइड बाय साइड उनको रख दीजिए चारों को। अब तक हम 3 शेप्स बना चुके हैं। एक इस तरह से भी आप रख सकते हैं, आपने ऐसे रखा, एक ऊपर रखिए 2 और 3 4 को नीचे यहाँ पर रख दीजिए 3 and 4। ओके, 4 शेप्स हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी और भी हो सकती हैं, आप जितने भी डिफरेंट शेप्स बना पाए उन्हें ज्वाइन करके। पहले 2 स्क्वायर्स के कटआउट लीजिए, 2 से तो ज़्यादा नहीं बनेंगी, 3 से 4 to 5 आप बना सकते हैं अलग अलग तरह से। 4 स्क्वायर से काफ़ी शेप्स आप बना पाएंगे। शो देम ऑन द डॉट ग्रिड, इन डॉट ग्रिड पे उनको दिखाइए। सम डॉट ग्रिड्स आर प्रोवाइडेड इन द बैक ऑफ द बुक, आपकी बुक के लास्ट में भी कुछ डॉट ग्रिड्स दिखाई गई हैं। लेट अस एक्सप्लोर। टिक द शेप्स दैट आर रेक्टेंगल्स, जो शेप्स रेक्टेंगल्स हैं उन्हें टिक करिए। ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है, इसे आप टिक करेंगे। देन ये एक रेक्टेंगल है, भले इसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ये एक स्क्वायर भी है, लेकिन रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल चाहिए, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं।
फिर ये भी एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। ये शेप्स रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि इनमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। विच फिगर्स आर नॉट रेक्टेंगल, कौन से फिगर्स रेक्टेंगल नहीं है? सो ये 1 2 3 4 5 फिगर्स रेक्टेंगल नहीं है। वाई, क्यों नहीं है? बिकॉज देयर ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। सभी में 4 साइड्स तो हैं लेकिन उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। कोई भी शेप आप देख लीजिए, जैसे सपोज करिए ये शेप आपने देखी, तो ये छोटी साइड है, ये इसके सामने वाली बड़ी साइड है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से ये छोटी साइड है, सामने आप देखेंगे बड़ी साइड है, सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए थी। ओके, नाउ कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स द सेम? क्या आप एक स्क्वायर शीट के चारों कॉर्नर्स को फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं कि उसके कॉर्नर्स अभी भी 4 ही रहे? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर शीट आप लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये कॉर्नर ऐसे यहाँ से इतना पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये कॉर्नर अब आपको नहीं दिखेगा। ये हो गया, मान लीजिए कॉर्नर हट गया यहाँ से। फिर दूसरा कॉर्नर भी ऐसे ही फोल्ड करिए, इतना हाफ लेके, एक सेकेंड, ये यहाँ से ये भी हट जाएगा। थर्ड कॉर्नर जहाँ रेड लाइन है वहाँ से फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। एक सेकेंड, देखो इसको चारों, इसके कुछ कॉर्नर्स हम हटाने वाले हैं और उसके बाद भी इसमें 4 ही कॉर्नर्स रहेंगे। ये हमने यहाँ इनके सेंटर पॉइंट्स डॉट्स लगा लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हमने फोल्ड किया, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। फोल्ड करने से कॉर्नर हट गए, पीछे की तरफ आपने फोल्ड कर दिया। अब देखिए जो नई शेप बनी है उसमें कितने कॉर्नर्स हैं? ये नई शेप में भी 1 एक कॉर्नर ये है, 2 3 एंड 4 ही कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड करके भी आप एक स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए बिल्कुल मिडल से आपको फोल्ड करना होगा। अगर किसी बच्चे ने इस तरह से किया, सपोज करिए उसने इतना कॉर्नर हटाया, सिर्फ इतना फोल्ड किया, यहाँ से इतना फोल्ड किया, अब बताइए शेप में कितने कॉर्नर्स हो गए हैं? अभी इस शेप में आपने कॉर्नर्स को डबल कर दिया है। अगर इसमें कॉर्नर ढूंढने, एक कॉर्नर यहाँ पर है, एक कॉर्नर यहाँ पर है, 1 2, ये देखिए फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, एक ये थर्ड कॉर्नर, ये फोर्थ कॉर्नर, ये फिफ्थ कॉर्नर, एक कॉर्नर यहाँ मिल जाएगा आपको, एक यहाँ है कॉर्नर और एक यहाँ पर, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल मिडल से फोल्ड करना है। नेक्स्ट, so can you fold the corners of a square in such a way that number of corners remains the same? Yes, we can. Make a square on a cardboard sheet and cut along the dotted lines marked on the square as shown to get 4 triangles. ये एक स्क्वायर बनाएंगे आप और फिर उसे ऐसे कट कर देंगे इस तरह से, तो आपको 4 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। एक ट्रायंगल ये है 1, एक ये 2 3 और ये 4th ट्रायंगल, ठीक है। ये 4 ट्रायंगल्स हो गए। मेक एज मेनी डिफरेंट शेप्स एज पॉसिबल बाय जॉइनिंग 3 ट्रायंगल्स टुगेदर। हाउ मेनी शेप्स कैन यू मेक? अभी आप खुद से करेंगे। 4 ट्रायंगल्स आप लेंगे, इन्हें अलग अलग तरह से ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि कितने ट्रायंगल्स आप कितनी नई नई शेप्स आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, काफ़ी लेंदी हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्क्वायर कॉर्नर्स, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।